नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जितने भी कॉन्सेप्ट का ज़रूरी है उन सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। साथ में ये भी सीखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने के लिए आप लोग उस मैट्रिक्स के साथ क्या क्या कांड कर सकते हैं, यानी कि उस मैट्रिक्स में आप लोग क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशंस अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को मैंने एक अलग वीडियो में सॉल्व कर रखा है। आप लोगों को अगर इस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, और इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग एक 2x2 ऑर्डर और एक 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखेंगे। और मैं गारंटी लेता हूं कि अगर आप लोग एक बार इन्वर्स निकालना सीख गए तो फिर जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। बस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि किसी मैट्रिक्स में आप लोग क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हो। देखिए सबसे पहला ट्रांसफॉर्मेशन है द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स। कहने का मतलब आप लोग किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है RI गोज टू RJ एंड RJ गोज टू RI। कहने का क्या मतलब, जैसे यहाँ पे I क्या है, रो, और J क्या है, कॉलम। तो मान लीजिए I की जगह हम लोग 1 रखते हैं और J की जगह रखते हैं 2। तो यहाँ पे R1 को R2 की जगह लिख सकते हैं और R2 को R1 की जगह लिख सकते हैं। बात क्लियर हो रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए CI गोज टू CJ एंड CJ गोज टू CI। कहने का मतलब मान लीजिए हम लोग I की जगह 1 रखते हैं और J की जगह 2 रखते हैं, तो C1 को C2 की जगह लिख सकते हैं, C2 को C1 की जगह लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स A दिया गया है। अब यहाँ पे क्या ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो रहा है, R1 गोज टू R2 एंड R2 गोज टू R1। कहने का मतलब देखिए ये जो मैट्रिक्स है इसमें ये फर्स्ट रो है और ये सेकेंड रो है। तो यहाँ पे फर्स्ट रो को सेकेंड रो की जगह लिखा जा रहा है और सेकेंड रो को फर्स्ट रो की जगह लिखा जा रहा है। देखिए ये R2 है तो R2 को R1 की जगह लिखा गया है। ये R1 है ना, तो R2 को R1 की जगह लिखा गया है और R1 को R2 की जगह लिखा गया है। बात क्लियर हो रहा है ना। जैसे चलिए एक और एग्जाम्पल लेकर हम लोग समझते हैं। ए एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में हम लोग क्या ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं, R2 गोज टू R3 एंड R3 गोज टू R2। यानी कि देखिए सबसे पहले समझिए R2 और R3 के साथ कांड कर रहे हैं, इसलिए R1 को जैसे है वैसे लिख देते हैं 2 4 6। अब R2 को R3 की जगह लिख रहे हैं ना। देखिए ये मेरा R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ठीक है, तो R2 R3 को आपस में चेंज कर देते हैं। ठीक है, R3 को R2 की जगह लिख देते हैं तो 8 9 3 और R2 को R3 की जगह लिख देते हैं तो 3 1 5। क्लियर है ना, बहुत आसान है ना। या ऐसा भी तो कर सकते हैं, देखिए इसको मिटा देते हैं। ऐसा भी तो हम लोग कर सकते हैं कि C1 को C2 की जगह लिख सकते हैं और C2 को C1 की जगह लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये है अपन का C1, ये C2 है और ये C3 है। तो यहाँ पे कर क्या रहे हैं हम लोग, C1 और C2 के साथ कांड कर रहे हैं, तो C3 जैसे है वैसे लिख लीजिए 6 5 3। अब देखिए C1 और C2 को इंटरचेंज कर दीजिए। 419 को C1 की जगह लिख दीजिए, 419 को C1 की जगह लिख दीजिए, 238 को C2 की जगह लिख दीजिए, 238 को C2 की जगह लिख दीजिए। तो किसी भी मैट्रिक्स में आप लोग ये कांड आसानी से कर सकते हो। क्लियर हुआ। अब चलिए नेक्स्ट क्या है ट्रांसफॉर्मेशन, उस पर हम लोग चलते हैं। अब सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग क्या यूज कर सकते हो, बोल रहा है द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बाय ए नॉन जीरो नंबर। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स के किसी रो या किसी कॉलम में किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो। नॉन जीरो कांस्टेंट कहने का क्या मतलब कि जीरो के अलावा किसी और कांस्टेंट से आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो। बात क्लियर हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे B एक मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे क्या ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया गया है, C3 गोज टू 1/7 C3। यानी कि C3 में 1/7 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो देखिए C3 यही है ना, C1 C2 C3 यही है। तो C3 में 1/7 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो C1 और C2 को जैसे है वैसे लिख देंगे। और सिर्फ C3 के साथ कांड हो रहा है तो C3 के सारे एलिमेंट्स में 1/7 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। क्लियर हो रहा है ना बात। चलिए एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम लोग इस बात को। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये बात जो लिखा हुआ है RI गोज टू KRI, इसके कहने का क्या मतलब हुआ, I की जगह आप लोग कुछ भी ले लीजिए। मान लीजिए I की जगह 2 ले लेते हैं तो R2 गोज टू KR2। कहने का मतलब रो 2 में किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है CI गोज टू KCI। I की जगह मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं 3,
यानी कि C3 में किसी भी कांस्टेंट से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? जैसे कि देखिए ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं R2 गोज टू 3R2, यानी कि R2 में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो सिर्फ R2 के साथ कांड हो रहा है, इसलिए हम लोग R1 को जैसे है वैसे लिख लेते हैं 2 4 3, ठीक है। अब R2 गोज टू 3R2 है, यानी कि R2 के सारे एलिमेंट्स में 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 8 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 9 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27, 6 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। बात क्लियर हुआ कि नहीं? अच्छे से समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे क्या अप्लाई किए हम लोग? R2 गोज टू 3R2, या ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग। देखिए हम लोग यहाँ पे करते हैं C1 गोज टू 5C1, यानी कि कॉलम 1 के सारे एलिमेंट्स में हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए कॉलम 1 के साथ सिर्फ कांड हो रहा है, इसलिए कॉलम 2 और कॉलम 3 को जैसे है वैसे लिख दीजिए 4 9 3 6। अब कॉलम 1 के सारे एलिमेंट्स में 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 8 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40। बात क्लियर हुआ कि नहीं? क्या क्या कांड कर सकते हैं आप लोग एक मैट्रिक्स का साथ। अब हम लोग थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन को समझते हैं। देखिए इसको एग्जाम्पल लेके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि क्या कर सकते हैं थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन में। RI गोज टू RI प्लस KRJ। मान लीजिए I के जगह हम लोग 1 रखते हैं और J के जगह 2 रखते हैं। बस आप लोग ध्यान से देखिए ना, आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो I के जगह 1 रखेंगे तो R1 गोज टू I के जगह फिर 1, तो R1 प्लस K, और J के जगह क्या लिए 2, तो KR2। R1 गोज टू R1 प्लस KR2। I के जगह आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, 1 2, जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स है उसी हिसाब से। या ये भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं CI गोज टू CI प्लस KCJ, ये भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि A एक मैट्रिक्स है 2 4 3 6 8 9 1 5 6, ये A एक मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का। यहाँ पे हम लोग अप्लाई करते हैं R1 गोज टू R1 प्लस, और ये जो K कांस्टेंट है इसकी जगह कुछ भी ले लेते हैं। मान लीजिए K के जगह हम लोग ले लेते हैं 2, तो R1 गोज टू R1 प्लस 2R2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे R1 के साथ काम हो रहा है ना, इसलिए R2 और R3 को जैसे है वैसे नोट कर लेते हैं 6 8 9 1 5 6, ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? R1 गोज टू R1 प्लस 2R2 हो रहा है ना, यानी कि R1 का ये जो एलिमेंट है 2, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 प्लस 2 इंटू R2 का ये एलिमेंट है 6, तो 6, तो 2 प्लस 6 इंटू 2 12, तो 2 प्लस 12 14, तो यहाँ पे हो जाएगा 14, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ये है R1 प्लस 2R2, तो R1 का ये एलिमेंट है 4, तो 4 प्लस 2 इंटू R2 का ये एलिमेंट है 8, तो 8, 4 प्लस 2 इंटू 8 16, तो 16 प्लस 4 क्या हो जाएगा 20। उसी हिसाब से देखिए R1 प्लस 2R2, तो R1 का ये एलिमेंट है 3, तो 3 प्लस 2 इंटू R2 का ये एलिमेंट है 9, तो 9, तो 3 प्लस 2 इंटू 9 18, ये हो जाएगा 21, तो यहाँ पे हम लोग 21 लिख देंगे। बात क्लियर हो रहा है ना क्या कैसे ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है। अब देखिए मान लीजिए हम लोग I के जगह रखते हैं 2 प्लस R2 प्लस, जैसे यहाँ पे है ना RI गोज टू RI प्लस KRJ, तो I के जगह हम लोग रख रहे हैं 2, और J के जगह हम लोग रख लेते हैं 3, और K कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की जगह हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं, सिचुएशन के हिसाब से। आगे आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हम लोग K के जगह रखते हैं 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है? R2 गोज टू R2 प्लस 3R3, इसको मिटा देते हैं। देखिए R2 पे काम हो रहा है ना, R2 पे काम हो रहा है, इसलिए हम लोग R1 और R3 को जैसे है वैसे लिख देंगे। तो R1 क्या है 2 4 3, और R3 क्या है 1 5 6, इसको हम लोग जैसे है वैसे लिख देंगे। अब R2 पे काम हो रहा है, काम क्या करना है? R2 गोज टू R2 प्लस 3R3, तो R2 का ये एलिमेंट क्या है 6 प्लस 3 इंटू R3 का ये एलिमेंट क्या है 1, तो 1, तो 6 प्लस 3 इंटू 1 3, तो 6 प्लस 3 क्या हो जाएगा 9, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे। फिर उसी हिसाब से R2 प्लस 3R3, तो R2 का ये एलिमेंट है 8, तो 8 प्लस 3 इंटू R3 का ये एलिमेंट क्या है 5, तो 5, तो 8 प्लस 3 इंटू 5 15, तो 8 प्लस 15 क्या हो जाएगा 23, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 23। फिर यहाँ पे देखिए
R2 का ये एलिमेंट है 9, तो यहाँ पे हम लोग 9 रख देंगे, प्लस 3 इंटू R3 का ये एलिमेंट क्या है, R3 का ये एलिमेंट है 6, तो 6, तो 9 प्लस 3 इंटू 6 18, इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 27, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 27। समझ में आ रहा है ना किस हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशन यूज हो रहा है। चलिए अब हम लोग कॉलम पे अप्लाई करके देखते हैं, किसी भी कॉलम पे हम लोग कैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग कॉलम पे अप्लाई करके देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे सी आई गोज टू सी आई प्लस के सी जे, तो हम लोग आई की जगह रख लेते हैं 1 और आई की जगह 1 प्लस के इंटू जे के जगह हम लोग रख लेते हैं 2, तो C2 और के जगह कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, मान लीजिए के की जगह कांस्टेंट लेते हैं 1। अगर के की जगह 1 कांस्टेंट लेते हैं तो 1 से C2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बस बचेगा C1 प्लस C2 ही ना। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? के की जगह 1 लिए तो 1 इंटू C2 ही रहेगा। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे क्या अप्लाई कर रहे हैं, C1 गोज टू C1 प्लस C2। तो चलिए अप्लाई करके देखते हैं। देखिए C1 के साथ कांड हो रहा है ना, इसलिए C2 और C3 को जैसे है वैसे लिख दीजिए, 4 8 5 3 9 6। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, C1 प्लस C2, तो C1 का ये एलिमेंट क्या है 2 और C2 का ये एलिमेंट क्या है 4, तो 2 प्लस 4 6। फिर C1 का ये एलिमेंट क्या है 6 और C2 का ये एलिमेंट क्या है 8, तो 6 प्लस 8 14। फिर C1 का ये एलिमेंट क्या है 1, C2 का ये एलिमेंट क्या है 5, तो 1 प्लस 5 6। बात क्लियर हो रहा है ना कैसे हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई। चलिए एक और एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, इसको मिटा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम लोग C2 गोज टू C2 प्लस 2C3 अप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे I के जगह रखे हैं 2 और J के जगह रखे हैं 3 और K के जगह रख लिए हैं 2। ठीक है, देखिए आप लोगों को एक एक बात अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बस आप लोग देखते रहिए वीडियो को और पूरा कंसिस्टेंसी बनाकर रखिएगा। ठीक है, जैसे अभी इंट्रोडक्शन वाले वीडियो देख लीजिए, फिर इस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है आप लोग वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, मैंने एक अलग वीडियो में इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रखा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग अप्लाई क्या कर रहे हैं C2 पे, तो C1 और C3 को जैसे है वैसे लिख लेते हैं, 2 6 1 3 9 6। अब यहाँ पे अप्लाई क्या हो रहा है, C2 गोज टू C2 प्लस 2C3, तो C2 का ये एलिमेंट क्या है 4, तो 4 प्लस 2 इंटू C3 का ये एलिमेंट क्या है 3, तो 3, तो 4 प्लस 2 इंटू 3 6, 4 प्लस 6 10। ठीक है, अब देखिए अब क्या है, C2 का ये एलिमेंट क्या है 8, तो 8 प्लस 2 इंटू C3 का ये एलिमेंट क्या है 9, तो 8 प्लस 2 इंटू 9 18, ये हो जाएगा 26। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। अब देखिए C2 का ये एलिमेंट क्या है 5, तो 5 प्लस 2 इंटू C3 का ये एलिमेंट क्या है 6, तो 6, तो 5 प्लस 2 इंटू 6 12, तो 5 प्लस 12 17। कितना आसान है ना, समझ में अब तक तो आ ही गया होगा आप लोग को अच्छे से। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे, एक 2x2 ऑर्डर का, एक 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का हम लोग इन्वर्स निकालेंगे। बस आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, फिर हम लोग एक 2x2 ऑर्डर का और 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल कर सीखेंगे इस वीडियो में। अब हम लोग आते हैं इन्वर्सिबल मैट्रिसेस पे। देखिए A और B दो मैट्रिसेस हैं, A और B दो मैट्रिसेस हैं, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है और दोनों का ऑर्डर सेम है। दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और दोनों का ऑर्डर सेम है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, हम लोग सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इन्वर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो A और B दो स्क्वायर मैट्रिक्स है और दोनों का ऑर्डर सेम है। अब देखिए AB इक्वल टू BA इक्वल टू I के बराबर है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। जब हम लोग मैट्रिक्स A और B को मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा, या मैट्रिक्स B और मैट्रिक्स A को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब है जब ऐसा कंडीशन आ रहा है तो इसका मतलब है जो B है वो मैट्रिक्स A का इन्वर्स होगा। ठीक है, देखिए मैट्रिक्स A के इन्वर्स को हम लोग इस टाइप से डिनोट करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ना A इन्वर्स, या मैट्रिक्स B के इन्वर्स को हम लोग इस टाइप से डिनोट करेंगे, मैट्रिक्स C के इन्वर्स को हम लोग इस टाइप से डिनोट करेंगे। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं। देखिए जब ऐसा कंडीशन आ रहा है कि AB इक्वल टू I आ रहा है तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये जो B है वो मैट्रिक्स A का इन्वर्स होगा, या अगर BA इक्वल टू I आ रहा है तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये जो A है वो मैट्रिक्स B का इन्वर्स मैट्रिक्स होगा। क्लियर हो रहा है ना, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए आप लोग को एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर करवा के रहेंगे, देखिएगा। देखिए यहाँ पे A और B दो मैट्रिसेस दिया गया है। अब हम लोग A इंटू B निकालते हैं। इसके फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किए 4, 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किए -3। फिर इसके फर्स्ट रो को इसके सेकंड कॉलम के साथ 2 को -3 के साथ मल्टीप्लाई किए -6, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किए 6। फिर इसके सेकेंड रो को बारी बारी से इसके दोनों कॉलम के साथ
1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किए 2, 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किए -2, फिर 1 को -3 के साथ मल्टीप्लाई किए -3, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किए 4। अब देखिए 4 - 3 1, -6 + 6 0, 2 - 2 0, -3 + 4 1। देखिए ये 1 0 0 1 ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया ना, A इंटू बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। इसका मतलब ये जो B है ये मैट्रिक्स A का इन्वर्स मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स A का इन्वर्स मैट्रिक्स क्या होता है? A इन्वर्स, इसको हम लोग ऐसा ही ना डिनोट करते हैं। मैट्रिक्स A के इन्वर्स मैट्रिक्स को हम लोग इस टाइप से डिनोट करेंगे, यानी कि ये जो B है वो मैट्रिक्स A का इन्वर्स मैट्रिक्स यानी कि इसके इक्वल होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? दिमाग में बात जा रहा है ना अच्छे से? जैसे कि यहाँ पे देखिए B और A को मल्टीप्लाई किए हैं, B और A को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले मैट्रिक्स B रख लेते हैं 2 - 3 -1 2, फिर मैट्रिक्स A रख लेते हैं 2 3 1 2। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4, -3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -3, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6, -3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -6, -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे +2, -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे -3, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे +4। देखिए BA इक्वल टू क्या आ रहा है? 4 - 3 1, 6 - 6 0, -2 + 2 0, -3 + 4 1। BA इक्वल टू ये जो आया ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। इसका मतलब ये जो A है वो मैट्रिक्स B का इन्वर्स मैट्रिक्स होगा। ये जो A है वो मैट्रिक्स B के इन्वर्स मैट्रिक्स के इक्वल होगा। मैट्रिक्स B के इन्वर्स मैट्रिक्स को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? B इन्वर्स से, यानी कि ये जो A है वो मैट्रिक्स B के इन्वर्स मैट्रिक्स यानी कि इसके इक्वल होगा। क्लियर हो रहा है ना बात अच्छे से? अब देखिए यहाँ तक अगर बात अच्छे से क्लियर हो गया तो यहाँ से एक पॉइंट निकल के आता है। देखिए A इंटू बी इक्वल टू अगर I आ रहा है, इसका मतलब ये जो B है वो मैट्रिक्स A का इन्वर्स रहा होगा। मैट्रिक्स A का इन्वर्स क्या होगा? A इन्वर्स। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? ये जो अगर A इंटू बी इक्वल टू I है तो ये जो B है वो मैट्रिक्स A का इन्वर्स मैट्रिक्स यानी कि A इन्वर्स इसके इक्वल रहा होगा। तो अगर हम लोग B के जगह A इन्वर्स रख लेते हैं तो यहाँ से एक और पॉइंट क्या निकल गया? A इंटू A इन्वर्स इक्वल टू I, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स को उस मैट्रिक्स के इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। दिमाग में बात गया होगा, अच्छे से गया है ना? जैसे कि अगर B इंटू बी इन्वर्स लिखा हुआ है तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। सिंपल से समझिए, किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। इससे ज़्यादा कुछ पॉइंट याद ही नहीं रखना है, ठीक है ना? अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट में है कि इफ A एंड B आर इन्वर्सिबल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन AB का होल इन्वर्स इक्वल टू B इन्वर्स A इन्वर्स। देखिए जब आप लोग को ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा रहे थे तो उसमें एक प्रॉपर्टीज पढ़ाए थे कि A इंटू बी का होल डैश इक्वल टू B डैश इंटू A डैश होता है। उसी प्रकार से AB का होल इन्वर्स इक्वल टू B इन्वर्स A इन्वर्स होता है। ठीक है, चलिए इसको भी इसका प्रूव हम लोग देखते हैं। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं कि मैट्रिक्स A को उसके इन्वर्स मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। जस्ट पढ़े हैं ना? तो मान लीजिए कि हम लोग AB को K मान लेते हैं, AB को हम लोग K मान लेते हैं। लेट AB इक्वल टू K मैट्रिक्स, K एक मैट्रिक्स है, या P मान लीजिए, AB को मैट्रिक्स P मान लीजिए। ठीक है, तो P इंटू P इन्वर्स करेंगे तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा, क्योंकि हम लोग को तो पता है कि किसी भी मैट्रिक्स को इसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? बस यहाँ पे P के जगह आप रख लीजिए AB और फिर P के जगह रख लीजिए AB इन्वर्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसके दोनों तरफ A इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे लिखिए दोनों तरफ, पहले बाद में नहीं, यहाँ पे लिखिए प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई A इन्वर्स। इसके दोनों तरफ A इन्वर्स से मल्टीप्लाई कीजिए। इधर भी A इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे और ये है A इंटू बी और ये है AB का होल इन्वर्स इक्वल टू, इधर भी A इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, A इन्वर्स इंटू I। देखिए प्री मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब हुआ कि इसके पहले, आप लोग इसके बाद भी मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, इसके हम लोग पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए A इन्वर्स इंटू A, किसी भी मैट्रिक्स में उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू बी, अब ये AB का होल इन्वर्स इक्वल टू, अब देखिए किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कीजिए ना तो वही आ जाएगा। तो A इन्वर्स को I के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो A इन्वर्स ही आ जाएगा। यहाँ तक बात अच्छे से क्लियर है? अब देखिए I इंटू बी,
किसी भी मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाता है, तो यहाँ पे बचेगा बी इंटू ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स। यहाँ तक बात अच्छे से क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है। अब देखिए फिर इसके दोनों तरफ हम लोग बी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करते हैं। प्री मल्टीप्लाई करने का मतलब पहले बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बी इनवर्स इंटू बी इंटू ए बी का होल इनवर्स, और फिर पहले मल्टीप्लाई करें ना प्री मल्टीप्लाई, यानी कि पहले बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, अब देखिए किसी भी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, तो बी इनवर्स इंटू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आई, और ये हो जाएगा ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब देखिए किसी भी मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें तो वही रह जाएगा, तो ए बी के होल इनवर्स में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी का होल इनवर्स ही बचेगा इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। क्लियर हुआ बात? कितना आसान प्रूव है ना। अब चलिए हम लोग दो एग्जांपल लेते हैं, एक 2/2 ऑर्डर का और उसका इनवर्स निकालते हैं, फिर एक 3/3 ऑर्डर का और उसका इनवर्स निकालते हैं। ठीक है, देखिएगा कितना आसान लगेगा, आप लोग कभी नहीं भूलोगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना सीखते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि हम लोग लिखेंगे a इक्वल टू आई ए। अब a इक्वल टू आई ए क्यों लिख सकते हैं? आप लोग को पता ही होगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम लोग किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम वही मैट्रिक्स रह जाता है। जैसे अगर आई से हम लोग मैट्रिक्स a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a मैट्रिक्स ही बचेगा, तो a इक्वल टू ए तो हो ही जाएगा, इसलिए हम लोग a इक्वल टू आई ए लिख सकते हैं। अब क्या करना है कि यहाँ पे a मैट्रिक्स लिख लेंगे हम लोग। a मैट्रिक्स क्या है? 2174 इक्वल टू आई के जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1001 लिख लेंगे इंटू a। ठीक है, अब देखिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके जो हम लोग अभी पढ़े हैं, जैसे कि R1 गोज टू R2 गोज टू R1, पढ़े ना इस टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन अभी हम लोग। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके इस मैट्रिक्स को हम लोगों को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि 1001, और जिस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे उसी ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग इधर भी अप्लाई करेंगे। तो उसी ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये भी एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा इंटू ए। अब आप लोग को पता ही होगा कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तभी ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। इसका मतलब यहाँ पे जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स ए का इन्वर्स रहा होगा, तभी ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर ए इन्वर्स इक्वल टू, यहाँ पे जो मैट्रिक्स आएगा वही मैट्रिक्स ए इन्वर्स निकल जाएगा। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कितना आसान लगेगा, आप लोग को एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर करवा देंगे आज। देखिए इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, सबसे पहले काम कैसे करना है वो सीख लीजिए। पहले इसके साथ, फिर इस एलिमेंट के साथ, फिर इस एलिमेंट के साथ, फिर इस एलिमेंट के साथ। पहले इसको हमको 1 बनाना है। अब 2 को 1 बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 हो जाएगा। तो अब 2 क्या है? R1 में है, तो R1 गोज टू R1/2 हम लोग लिख लेते हैं। अब देखिए R1 पे काम कर रहे हैं ना, इसलिए R2 को जैसे है वैसे लिख लेते हैं। अब R1/2 कर रहे हैं, देखिए 2/2 1, फिर R1 के इस एलिमेंट पे यानी कि 1 में भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2। ठीक है, अब सेम यही ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग इधर भी अप्लाई करेंगे। 0 1 को लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए R1/2 है ना, यानी कि R1 के सारे एलिमेंट्स में हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, तो 1 में 2 से डिवाइड करेंगे 1/2, 0 में 2 से डिवाइड करेंगे 0 और इंटू ए। क्लियर है? अब देखिए इसको तो 1 हम लोग बना दिए, इसको 1 बना दिए, इसके बाद इसको 0 बनाना है ना, पहले इसका काम फिर इसका काम। तो इसको 1 बना दिया, अब इसको 0 बनाना है। अब 7 को 0 बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? सिंपल सा करना है, 7 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 7 में से 7 अगर घटा दीजिएगा तो 0 बन जाएगा ना। तो ये 7 जो है वो R2 का एलिमेंट है, तो R2 गोज टू, अब देखिए 7 में से 7 सब्ट्रैक्ट करने के लिए इस 1 में अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 जो है वो 7 बन जाएगा, फिर 7 - 7 कर देंगे तो R2 गोज टू R2 माइनस ये 1 जो है वो R1 का एलिमेंट है, और R1 में हम लोग को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 7R1। देखिए अब हम लोग R2 पे काम कर रहे हैं, इसलिए R1 को जैसे है वैसे लिख देंगे। अब देखिए R2 गोज टू R2 माइनस 7R1 है ना, तो R2 का ये एलिमेंट क्या है? 7 - 7 इंटू R1 का ये एलिमेंट क्या है? 1, तो 7 - 7 क्या हो जाएगा? 0, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 0। अब देखिए अब R2 का ये एलिमेंट है, देखिए ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये R2 के सारे एलिमेंट्स पे अप्लाई होगा, तो ये
7 पे हो गया। अब 4 पे आते हैं तो यहाँ पे लिख लेते हैं R2 की जगह 4 माइनस 7 इंटू R1 का ये एलिमेंट क्या है, R1 का ये एलिमेंट है 1/2। देखिए तो 4 माइनस 7 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा 7/2। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4 माइनस 7/2 2 LCM हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 7 यानी कि 1/2, ये हो जाएगा 1/2। क्लियर है। अब देखिए अब हम लोग सेम यही ट्रांसफॉर्मेशन इधर भी अप्लाई करेंगे। तो R2 पे अप्लाई हो रहा है इसलिए R1 को जैसे है वैसे लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए अप्लाई क्या हो रहा है, R2 माइनस 7 R1, तो R2 की जगह ये एलिमेंट क्या है 0, तो 0 माइनस 7 इंटू R1 का ये एलिमेंट क्या है 1/2, तो 1/2, तो 0 माइनस 7/2 यानी कि माइनस 7/2 यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर अब देखिए R2 की जगह हम लोग लिख लेते हैं 1, तो 1 माइनस 7 इंटू R1 की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे 0, तो 0, तो 1 माइनस 7 इंटू 0 0, तो 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा 1 इंटू ए। क्लियर हो रहा है ना बात अच्छे से। अब देखिए इसको 1 बना दिए, इसको 0 बना दिए, अब किस पे आना है, इसके बाद इस पे आना है। अब इसको तो 1 बनाना होगा। अब देखिए 1/2 को 1 बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/2 को 1 बनाने के लिए सिंपल सा अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2 से 2 कैंसिल होकर 1 बच जाएगा ना। क्लियर हो रहा है कि नहीं बात। तो 1/2 को 1 बनाने के लिए हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये जो 1/2 है वो R2 में है, तो लिखते हैं R2 गोज टू 2R2। अब देखिए R2 पे कांड कर रहे हैं इसलिए R1 को जैसे है वैसे लिख देते हैं 1/2। अब 2 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा। अब 2 से 1/2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। अब सेम यही ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग इधर भी अप्लाई करेंगे। तो R2 के साथ काम कर रहे हैं इसलिए R1 को जैसे है वैसे लिख देते हैं। अब देखिए R2 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होकर बचेगा सिर्फ -7, तो -7। फिर R2 में यानी कि 1 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही बचेगा इंटू ए। क्लियर हो रहा है ना बात अच्छे से, समझ में आ रहा है। अब देखिए ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। अब इसको 0 बनाना है, इस पर काम करना है। अब 1/2 को 0 बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/2 को 0 बनाने के लिए सिंपल सा काम करना है कि 1/2 घटा दीजिए। तो देखिए ये जो 1/2 है वो R1 में है, तो लिखिए यहाँ R1 गोज टू R1 माइनस। अब देखिए इसको 1/2 बनाने के लिए 1 में अगर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 1/2 बन जाएगा, और ये 1 जो है वो R2 का एलिमेंट है, तो R2 में 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए R1 के साथ काम कर रहे हैं इसलिए R2 को जैसे है वैसे लिख दीजिए। अब R1 के साथ क्या काम कर रहे हैं, R1 माइनस 1/2 R2, तो R1 का ये एलिमेंट क्या है 1, तो 1 माइनस 1/2 इंटू R2 का ये एलिमेंट क्या है 0, तो 0, तो 1 माइनस 1/2 इंटू 0 0 ही, तो 1 माइनस 0 1 ही बचेगा, तो यहाँ पे 1 लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए R1 का ये एलिमेंट क्या है 1/2, तो यहाँ पे लिखिए 1/2 माइनस 1/2 इंटू R2 का ये एलिमेंट क्या है 1 है ना, तो 1, तो 1/2 माइनस 1/2 इंटू 1 1/2 ही, तो 1/2 माइनस 1/1 1/2 माइनस 1/2 क्या बचेगा 0, तो 0 यहाँ पे लिख दिए। अब सेम यही ट्रांसफॉर्मेशन R1 माइनस 1/2 R2 ये हम लोग इस मैट्रिक्स के साथ अप्लाई करेंगे। तो R1 के साथ कांड कर रहे हैं इसलिए R2 को जैसे है वैसे लिख देंगे, तो -7 और 2 लिख दिए हम लोग। अब R1 के साथ हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं, R1 माइनस 1/2 R2, तो R1 का ये एलिमेंट क्या है 1/2 है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 1/2 माइनस 1/2 इंटू R2 का ये एलिमेंट क्या है -7, तो -7, तो 1/2 देखिए माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 7 इंटू 1/2 7/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 LCM हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 + 7 8 8/2 क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4। अब देखिए अब यहाँ पे R1 की जगह हम लोग लिखते हैं 0 माइनस 1/2 इंटू R2 की जगह लिख लेते हैं 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 0 माइनस 1 इंटू ए। देखिए ये इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया ना। अब ये जो मैट्रिक्स आया वो A इन्वर्स रहा होगा, तभी ना A इन्वर्स इंटू A आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो लिखिए देयरफॉर A इन्वर्स इक्वल टू 4 -1 -7 2। क्लियर हुआ बात, अच्छे से समझ में आया ना, एक एक पॉइंट समझ में आया ना, पक्का बोलिएगा। अब चलिए एक 3x3 मैट्रिक्स का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि हम लोग A इक्वल टू IA लिखेंगे। ठीक है, अब A की जगह ये मैट्रिक्स लिख लेंगे, ये है 2 -3 3 2 2 3 3 -2 2 इक्वल टू
आई के जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और यहाँ पे ए। देखिए अब क्या करना है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके इधर ये जो मैट्रिक्स है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। देखिए हम लोग 2x2 के मैट्रिक्स में कैसे काम करते थे, इस टाइप से, यानी कि सबसे पहले इस एलिमेंट को 1 बनाए, फिर इसको 0, फिर इसको 1, फिर इसको 0। अब देखिए ये दोनों 1 हो गया और ये 0, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। उसी प्रकार से 3x3 मैट्रिक्स में कैसे काम करना है, सबसे पहले इस एलिमेंट को हम लोग 1 बनाएंगे, फिर इस एलिमेंट को 0, फिर इस एलिमेंट को 0, फिर इस एलिमेंट को 0, फिर इस एलिमेंट को 1 बनाएंगे, फिर ऊपर आएंगे इसको 0 बनाएंगे, फिर इसको 0 बनाएंगे, फिर इधर आएंगे इसको 0 बनाएंगे और इसको 1। देखिए ये तीनों 1 हो जाएगा और बाकी बात सारा एलिमेंट 0 हो जाएगा, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस 2 को 1 बनाते हैं और सिंपल सा काम है कि 2 को 1 बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे। अब ये जो 2 है वो फर्स्ट रो में है, तो r1/2 हम लोग लिख लेते हैं, r1 गोज टू r1/2, ठीक है ना। r1 में हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो इस 2 में 2 से डिवाइड होगा तो 1 हो जाएगा ना यहाँ पे, तो लिख लीजिए यहाँ 2/2 1, ये -3/2, ये 3/2, ठीक है। अब चूंकि r1 पे काम कर रहे हैं ना, इसलिए r2 और r3 को एज इट इज लिख देंगे, 2 2 3 3 -2 2। अब जो ऑपरेशन इधर अप्लाई किए हैं सेम इधर वही ऑपरेशन अप्लाई करेंगे हम लोग। देखिए r1 पे काम कर रहे हैं इसलिए r2 और r3 को एज इट इज लिख देते हैं, 0 1 0 0 0 1। अब r1/2 है तो 1/2, फिर 0/2 0 0/2 0 इंटू a, ठीक है। अब ये एलिमेंट 1 हो गया। अब इसके नीचे आते हैं, इसको 0 बनाना है, तो 2 को 0 बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल सा काम करना है, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो देखिए जो 2 है वो r2 में है, तो r2 गोज टू, अब देखिए अगर इस 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 0 बन जाएगा ना, तो इस 1 में हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 बन जाएगा और 2 - 2 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, r2 गोज टू r2 - 2r1, r2 - 2r1 लिख सकते हैं ना। देखिए r2 पे हम लोग काम कर रहे हैं इसलिए r1 और r3 को एज इट इज लिख देते हैं, 1 -3/2 3/2 3 - 2 2। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, r2 गोज टू r2 - 2r1, तो r2 का ये एलिमेंट क्या है 2, तो 2 - 2 इंटू r1 का ये एलिमेंट क्या है 1, तो 1, 2 - 2 इंटू 1 2, 2 - 2 0, यहाँ पे 0 हो गया। अब देखिए ये जो ऑपरेशन है वो r2 के सारे एलिमेंट्स पे अप्लाई होगा। तो देखिए अब ये क्या है 2 है, तो यहाँ पे लिखते हैं 2 - 2 इंटू r1 का ये एलिमेंट क्या है -3/2, तो -3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस, 2 + 3 5 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए अब r2 का ये एलिमेंट क्या है 3, तो 3 - 2 इंटू r1 का ये एलिमेंट क्या है 3/2, तो 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3 - 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है ना बात अच्छे से। अब सेम ऑपरेशन ये वाला हम लोग इस मैट्रिक्स पे भी अप्लाई करेंगे। देखिए r2 पे काम करना है इसलिए r1 और r3 को एज इट इज लिख लेते हैं। r1 क्या है 1/2 0 0, फिर 0 0 1। अब देखिए r2 क्या है 0, तो 0 - 2 इंटू r1 क्या है, r1 है 1/2, तो 1/2, 2 से 2 कैंसिल होगा तो 0 - 1 -1। फिर देखिए r2 क्या है, r2 है 1, तो 1 - 2 इंटू r1 क्या है 0, तो 0, 1 - 2 इंटू 0 0, तो 1 - 0 क्या बचेगा 1, यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखिए ये 0 है तो r2 की जगह 0, 0 - 2 इंटू r1 क्या है 0 ही है, तो 0 - 2 इंटू 0 यानी कि 0, 0 - 0 0 ही ना होगा। अब यहाँ पे लिख दिए हम लोग a। क्लियर है ना बात, अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले ये बताइए समझ में आ रहा है। अब देखिए इस दोनों एलिमेंट का काम हो गया। अब इसके नीचे वाले को 0 बनाना है। बात क्लियर हो रहा है ना। देखिए यहाँ पे कैसे चलना है, इस टाइप से चलना है, ऐसे चलना है ना। तो यहाँ पे 1 0, अब इसको 0 बनाना पड़ेगा। अब 3 को 0 बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल सा काम कर सकते हैं, 3 में से 3 अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, r3 गोज टू r3 - 3r1, यानी कि r1 के इस एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 बन जाएगा, फिर 3 - 3 यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए r3 पे काम कर रहे हैं ना इसलिए r1 और r2 को एज इट इज लिख देते हैं, 1 - 3/2 3/2 0 5 0। अब r3 गोज टू r3 - 3r1 है, तो r3 का ये एलिमेंट क्या है 3 है, तो 3
-3 इंटू R1 का ये एलिमेंट क्या है 1, तो 1, 3 माइनस 3 इंटू 1 3, 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे 0 लिख दिए हम लोग, ठीक है ना। अब देखिए R3 का ये एलिमेंट क्या है -2, तो यहाँ पे -2, -3 इंटू R1 का ये एलिमेंट क्या है -3/2, तो -3/2, तो -2 माइनस माइनस प्लस और 3 3 जा 9/2, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2। अब 2 से -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 + 9, -4 + 9 क्या हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 5/2, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 5/2, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे R3 का ये एलिमेंट है 2, तो यहाँ पे रखेंगे 2 - 3 इंटू R1 का एलिमेंट क्या है, R1 का एलिमेंट है 3/2, तो 3/2, 2 - 3 3 जा 9, 9/2, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2, देखिए एलसीएम लेंगे तो यहाँ नीचे हो जाएगा 2। अब 2 2 जा 4 - 9, 4 - 9 क्या हो जाएगा -5/2, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे -5/2। क्लियर हो रहा है ना बात अच्छे से? अगर समझ में आ रहा होगा तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा। अब सेम ऑपरेशन हम लोग इधर भी अप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स के साथ। तो R3 पे काम कर रहे हैं तो R1 और R2 को एज इट इज लिख लेंगे, 1/2 0 0 -1 1 0। अब देखिए R3 गोज टू R3 - 3 R1 है ना, तो R3 का ये एलिमेंट क्या है 0, तो 0 - 3 इंटू R1 का एलिमेंट क्या है, R1 का एलिमेंट है 1/2, तो -3 इंटू 1/2 -3/2 हो जाएगा, 0 - 3/2 क्या होगा -3/2, ठीक है। अब देखिए, अब है यहाँ पे R3 की जगह ये 0 रखेंगे तो 0 - 3 इंटू R1 का ये एलिमेंट क्या है 0, तो 0 - 3 इंटू 0, 0 - 0 0 ही बचेगा, ठीक है। अब देखिए R3 का ये एलिमेंट क्या है 1, तो 1 - 3 इंटू R1 का ये एलिमेंट क्या है 0, तो 1 - 3 इंटू 0 0, 1 - 0 क्या बचेगा यहाँ पे 1। क्लियर हुआ बात अच्छे से? इसको मिटा देते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं इस एलिमेंट पे, इसको 0 बनाना है, देखिएगा ध्यान से। ये जो एलिमेंट है वो R3 पे है, तो हम लोग R1 और R2 को पहले लिख लेते हैं, 1 - 3/2 3/2 0 5 0। अब देखिए ये 5/2 को 0 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं आप लोग, 5/2 को 0 बनाने के लिए सिंपल सा इसमें से 5/2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो है वो 5/2 है, माइनस इसमें से 5/2 सब्ट्रैक्ट करना है। अगर इस 5 में हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे, इस 5 में हम लोग 1/2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 5/2 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा ना, तो 5/2 - 5/2 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। अब देखिए ये जो 5/2 है ये R3 का एलिमेंट है, तो R3 - 5 इंटू सॉरी ये 1/2 इंटू ये जो 5 है, ये जो 5 है वो R2 का एलिमेंट है, तो हम लोग यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकते हैं, R3 गोज टू R3 माइनस 1/2 R2 कर सकते हैं ना अप्लाई यहाँ पे R3 के साथ। देखिएगा बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे 0 है तो R3 की जगह 0 रखते हैं, 0 - 1/2 इंटू R2 का क्या एलिमेंट है, R2 का एलिमेंट है 0, तो 0 - 1/2 इंटू 0 0 0 - 0 0 बचेगा, ठीक है। अब देखिए R3 का ये एलिमेंट है 5/2, तो यहाँ पे लिख दिया हम लोग 5/2 माइनस 1/2 इंटू R2 का ये एलिमेंट क्या है 5। अब देखिए 5/2 माइनस 5 इंटू 1/2 5/2, 5/2 माइनस 5/2 क्या हो जाएगा 0। क्लियर हो रहा है ना बात अच्छे से? अब देखिए R3 का ये एलिमेंट क्या है -5/2, तो -5/2 माइनस 1/2 इंटू R2 का ये एलिमेंट क्या है 0, तो -5/2 और माइनस 1/2 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 बचेगा, तो -5/2 में से 0 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो -5/2 ना ही बचेगा। अब सेम ऑपरेशन हम लोग इस मैट्रिक्स पे भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए R3 पे काम कर रहे हैं इसलिए R1 और R2 को जैसे है वैसे लिख देते हैं, 1/2 0 0 -1 1 0। अब देखिए क्या है R3 गोज टू R3 माइनस 1/2 R2, तो R3 का ये एलिमेंट क्या है -3/2, तो -3/2 माइनस 1/2 इंटू R2 का ये एलिमेंट क्या है -1। समझ में आ रहा है ना? देखिए -3/2 माइनस माइनस प्लस और 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1/2 ही ना बचेगा। अब एलसीएम लेंगे तो 2, ये -3 + 1, -3 + 1 क्या हो जाएगा -2, -2/2 क्या हो जाएगा -1। यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग -1, ठीक है। अब देखिए
अब 0 पे आते हैं। देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ये जो ऑपरेशन है अगर R3 पे अप्लाई कर रहे हैं तो R3 के सारे एलिमेंट्स के साथ ये ऑपरेशन अप्लाई होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग रखते हैं R3 की जगह 0 माइनस 1/2 इंटू R2 की जगह रखते हैं 1 तो 0 माइनस 1/2 इंटू 1 तो 1/2 इंटू 1 क्या होगा 1/2 तो 0 माइनस 1/2 क्या होगा -1/2। ठीक है, अब R3 का ये एलिमेंट क्या है 1 तो 1 माइनस 1/2 इंटू R2 का ये एलिमेंट क्या है R2 का ये एलिमेंट है 0 तो 1 माइनस 1/2 इंटू 0 1 माइनस 0 क्या बचेगा 1। ठीक है, समझ में आ रहा अच्छे से, पक्का समझ में आ रहा ना। अब देखिए इस एलिमेंट का काम हो गया, इसका काम हो गया। अब इसको 1 बनाना है, बात क्लियर हो रहा है कि नहीं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए इसको 1 0 0 0 1 0 0 फिर 0 फिर 1 तभी ना ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएगा। तो इसको हम लोग को 1 बनाना है। तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए एक छोटा सा बात आप लोग बताइएगा। अगर -3 को 1 बनाना है तो क्या कीजिएगा आप लोग, सिंपल सा -3 से डिवाइड कर दीजिएगा, तभी ना दोनों कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से -5/2 को 1 बनाने के लिए हम लोग -5/2 को -5/2 से अगर डिवाइड कर दें तो ये कैंसिल होकर बन जाएगा ना 1। तो चलिए वही करते हैं हम लोग। देखिए ये जो -5/2 है वो R3 में है तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं R3 गोज टू R3 बाई -5/2, यानी कि R3 में हम लोग -5/2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ठीक है करते हैं। देखिए R3 पे काम कर रहे हैं इसलिए R1 और R2 को एज इट इज लिख देते हैं। तो 1 माइनस 3/2 3/2 0 5 0। अब देखिए R3 गोज टू R3 बाई -5/2 है तो R3 का ये एलिमेंट क्या है 0 तो 0 बाई -5/2 करेंगे तो 0 ही होगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 0। फिर 0 बाई -5/2 करेंगे फिर भी ये 0 ही होगा। अब यहाँ पे देखिए ये है R3 का ये एलिमेंट है -5/2 तो -5/2 बाई -5/2 दोनों कैंसिल होकर क्या बचेगा 1, तो यहाँ पे 1 लिख लेते हैं हम लोग। अब सेम यही ऑपरेशन हम लोग इस मैट्रिक्स पे भी अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है अच्छे से। अब देखिए R3 पे अप्लाई करना है इसलिए R1 और R2 को एज इट इज लिख लेते हैं। तो 1/2 0 0 -1 1 0। अब देखिए क्या है R3 बाई -5/2 तो R3 का एलिमेंट क्या है -1 बाई -5/2। पहला नंबर बात तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 5/2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 1 इंटू 2 ऊपर चला जाएगा ना तो 2/5 हो जाएगा। तो 1 इंटू 2/5 क्या होगा 2/5, यहाँ पे 2/5 हम लोग लिख लिया। फिर अब लोग यहाँ हम लोग यहाँ पे आते हैं। देखिए R3 का ये एलिमेंट क्या है -1/2 तो हम लोग ऊपर लिख लेते हैं R3 की जगह -1/2 बाई नीचे लिख लेते हैं -5/2। पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब देखिए 1/2 इंटू ये 5/2 में 2 ऊपर चला जाएगा ना 2/5 हो जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल होकर क्या बचेगा 1/5, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग 1/5। ठीक है ना, अच्छा लग रहा है। अब देखिए R3 का एलिमेंट क्या है 1 तो 1 बाई -5/2। अब ये 2 जो है वो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 बाई नीचे -5 बचेगा तो उस माइनस को हम लोग ऊपर ले आते हैं तो बचेगा -2/5, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग -2/5। समझ में आ रहा है अच्छे से, अच्छा लग रहा है। अब देखिए इस 3/2 को 0 बनाना है। हम लोग ऐसे चल रहे हैं ना, ऐसे चल रहे हैं तो इस 3/2 को अब 0 बनाना है। तो 3/2 को 0 बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल सा काम करना है कि 3/2 में से अगर 3/2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा तो ये 0 बन जाएगा। तो देखिए ये 3/2 है तो 3/2 माइनस ये जो 1 है इसको 3/2 बनाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 1 में अगर 3/2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3/2 बन जाएगा और इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए 3/2 माइनस 1 3/2 इंटू 1। अब देखिए जो 3/2 है ये R1 का एलिमेंट है तो R1 माइनस 3/2 इंटू ये जो 1 है वो R3 का एलिमेंट है तो R3। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या R1 गोज टू R1 माइनस 3/2 R3 लिख सकते हैं। ये ऑपरेशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए करते हैं हम लोग, बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को। देखिए R1 पे हम लोग काम कर रहे हैं इसलिए R2 और R3 को जैसे है वैसे लिख देते हैं 0 0 1। अब देखिए क्या अप्लाई कर रहे हैं R1 माइनस 3/2 R3 तो R1 का ये एलिमेंट क्या है 1 तो 1 माइनस 3/2 इंटू R3 का ये एलिमेंट क्या है R3 का एलिमेंट है 0 तो 1 माइनस 3/2 इंटू 0 1 माइनस 0 क्या बचेगा 1 तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1। फिर R1 का ये एलिमेंट क्या है -3/2 तो -3/2 माइनस 3/2 इंटू R3 का ये एलिमेंट क्या है 0 तो 0 तो -3/2 और 0 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही रहेगा तो सिर्फ बचेगा हमें -3/2 तो -3/2। ठीक है, अब देखिए अब ये 3/2 है R1 का एलिमेंट तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3/2 माइनस 3/2 इंटू
R3 का एलिमेंट, R3 का एलिमेंट है 1 तो 1, 3/2 माइनस 3/2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3/2, तो इस दोनों को सेपरेट करेंगे तो आ जाएगा 0, तो यहाँ पे आ गया 0। ठीक है ना। अब सेम यही ऑपरेशन हम लोग इस मैट्रिक्स पे भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ए। अब देखिए चूंकि R1 पे हम लोग काम कर रहे हैं इसलिए R2 और R3 को एज इट इज लिख लेते हैं। तो -1 1 0 2/5 1/5 -2/5। ठीक है, अब देखिए R1 का ये एलिमेंट क्या है 1/2 तो 1/2 माइनस 3/2 इंटू R3 का ये एलिमेंट क्या है 2/5 2/5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 माइनस 3 इंटू 2 6 6 2 इंटू 5 10। एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 2 5 10 तो 5 माइनस 6 5 माइनस 6 क्या बचेगा -1 तो और नीचे है 10 तो यहाँ पे हो जाएगा -1/10। ठीक है, अब देखिए R1 का ये एलिमेंट है 0 तो 0 माइनस 3/2 इंटू R3 का ये एलिमेंट है 1/5 तो 0 माइनस 3 इंटू 1 3 2 इंटू 5 10 तो 0 माइनस 3/10 क्या बचेगा -3/10 ही बचेगा -3/10। अब देखिए R1 का ये एलिमेंट है 0 तो 0 माइनस 3/2 इंटू R3 का ये एलिमेंट है -2/5 तो -2/5। अब क्या हो गया 0 माइनस देखिए माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 2 6/10 0 प्लस 6/10 क्या बचा 6/10 ही बचा। क्लियर है ना बात, अच्छे से समझ में आ रहा है। अब देखिए इसको मिटा देते हैं। अब देखिए इस टाइप से हम लोग चल रहे हैं ना ऐसे। अब इस एलिमेंट को 0 बनाना है और इसको 1 बनाना है, तभी ना ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। तो इसको 0 बनाने से पहले हम लोग इसको 1 बना लेते हैं, क्योंकि इसको 1 बनाना आसान है। डायरेक्ट 5 से डिवाइड कर देंगे तो 1 बन जाएगा। तो ये जो 5 है वो R2 में है तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे R2 गोज टू R2/5। अब देखिए चूंकि R2 पे काम कर रहे हैं इसलिए हम लोग R1 और R3 को जैसे है वैसा ही लिख लेते हैं। अब देखिए R2/5 है तो 0 में 5 से डिवाइड कीजिएगा 0, 5 में 5 से डिवाइड कीजिएगा 1, 0 में 5 से डिवाइड कीजिएगा 0 इक्वल टू। अब सेम यही ऑपरेशन हम लोग इस मैट्रिक्स के साथ भी अप्लाई करेंगे। तो R2 पे काम कर रहे हैं तो R1 और R3 को जैसे हैं वैसे लिख लेते हैं। -1/10 -3/10 6/10 2/5 1/5 0 है, सॉरी 0 नहीं -2/5। अब देखिए R2/5 है तो -1 में 5 से डिवाइड करेंगे तो -1/5, 1 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 1/5, 0 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 0। ठीक है, सॉरी ये मिटा क्यों दिए R2/5। अब देखिए अब इसमें बस इसको अगर 0 कर देना तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो देखिए -3/2। अच्छा आप लोग एक बात बताइए, -3 को आप लोग को कोई बोलेगा कैसे 0 कर सकते हैं, तो -3 में अगर हम लोग +3 ऐड कर दें तो दोनों कैंसिल होकर 0 बन जाएगा ना। तो उसी प्रकार से -3/2 में अगर हम लोग +3/2 ऐड कर देंगे तो दोनों कैंसिल होकर 0 बन जाएगा। तो कैसे कर सकते हैं ये काम हम लोग, देखिए -3/2 प्लस इस 1 में अगर हम लोग 3/2 से मल्टीप्लाई कर दें 3/2 इंटू 1 तो देखिए -3/2 और प्लस 3/2 इंटू 1 3/2 कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, देखिए -3/2 जो है वो R1 का एलिमेंट है तो यहाँ पे लिख लेते हैं R1 प्लस 3/2 इंटू ये जो 1 है ये 1 है R2 का एलिमेंट तो R2। यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं R1 गोज टू R1 प्लस 3/2 R2 अप्लाई कर सकते हैं। तो लिखिए यहाँ पे R1 गोज टू R1 प्लस 3/2 R2। अब हम लोग R1 पे काम कर रहे हैं इसलिए R2 और R3 को जैसे हैं वैसे लिख देते हैं 0 1 0। अब देखिए R1 का ये एलिमेंट क्या है 1 तो 1 प्लस 3/2 इंटू R2 का ये एलिमेंट क्या है 0, 1 प्लस 3/2 इंटू 0 0 तो 1 प्लस 0 क्या बचेगा यहाँ पे 1 बचा। ठीक है ना। अब देखिए R1 का ये एलिमेंट क्या है -3/2 तो -3/2 प्लस 3/2 इंटू R2 का ये एलिमेंट क्या है 1 तो 1 तो -3/2 प्लस 3/2 इंटू 1 3/2 -3/2 प्लस 3/2 क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 0। क्लियर है ना, अच्छा लग रहा है ना। अब देखिए ये R1 का ये एलिमेंट है 0 तो 0 प्लस 3/2 इंटू R2 का ये एलिमेंट क्या है 0 तो 0 प्लस 3/2 इंटू 0 0 प्लस 0 क्या होगा 0। अब सेम यही ऑपरेशन हम लोग इस मैट्रिक्स के साथ भी अप्लाई करेंगे। यहाँ पे ए लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है। अब सेम यही ऑपरेशन हम लोग इस मैट्रिक्स के साथ भी अप्लाई करेंगे। तो R1 पे काम कर रहे हैं तो R2 R3 को जैसे है वैसे लिख लेते हैं -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5। ठीक है। अब देखिए
R1 प्लस 3/2 है, तो R1 क्या है -1/10, तो -1/10 प्लस 3/2 इंटू R2 क्या है -1/5, तो -1/5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -1/10 प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 5 10। सॉल्व करेंगे तो एलसीएम होगा 10 -1 -3, -1 -3 क्या होगा -4/10, 2 से कैंसिल करेंगे 2 2 4, 2 5 10, तो क्या हो गया -2/5। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग -2/5। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए R1 का ये एलिमेंट क्या है -3/10, तो -3/10 प्लस 3/2 इंटू R2 का ये एलिमेंट है 1/5, तो 1/5। ये हो जाएगा -3/10 प्लस 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 5 10, तो -3/10 प्लस 3/10 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 0, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 0। अब R1 का ये एलिमेंट है 6/10, तो 6/10 प्लस 3/2 इंटू R2 का ये एलिमेंट है 0, तो 0। अब देखिए 6/10 प्लस 3/2 इंटू 0, क्या 0 ही बचेगा, तो बचा 6/यहाँ पे 10। अब देखिए 6 को 2 से कैंसिल कीजिएगा तो 3, और 10 को 2 से कैंसिल कीजिएगा तो 5, तो 3/5, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 3/5 इंटू ए। देखिए इधर कंप्लीट आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया ना। अब देखिए मैट्रिक्स ए को किसी मैट्रिक्स के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। इसका मतलब ये जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स ए का इनवर्स रहा होगा, तो लिखिए देयरफॉर, क्योंकि आप लोग को पता है ना ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये ए इनवर्स रहा होगा, तभी ना इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। तो लिखिए देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू -2/5 0, 3/5 -1/5 1/5 0, 2/5 1/5 -2/5। अब बताइए आप लोग को मुश्किल है क्या, कुछ इन्वर्स निकालना मुश्किल है? समझ में आया ना अच्छे से? अगर समझ में आया होगा तभी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। वीडियो चैनल पर नया है ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।